सो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एक ओवरव्यू लेंगे हम सिलेबस का। वैसे मैं आपको कंप्लीट सिलेबस अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स यारी पे पढ़ाऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या सिलेबस है, क्या इन चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी है आपकी, उसकी वेटेज जो है वो आपकी 100 मार्क्स की है टोटल। और ये जो 100 मार्क्स है आपका, ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का जो पोर्शन है आपका, वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो आपको 2025 के बोर्ड के एग्जाम से आपको अटेंड करोगे आप, जिसके लिए आप एग्जाम दोगे, बोर्ड एग्जाम, जिसकी आप पूरे साल प्रिपरेशन करोगे। और रिमेनिंग जो 20 मार्क्स है आपके 100 मार्क्स में से, ये आपको ऑब्टेंड होंगे आपकी स्कूल से। ये 20 मार्क्स भी आपका फर्दर डिवाइडेड होता है आपके प्रोजेक्ट जो आपको बनाओगे आप, आपका जो वाइवा होगा, और इसके अलावा जो आपका पूरे साल में जो बिहेवियर होगा उसके हिसाब से, यानी 20 मार्क्स के आपको मार्क्स आपके जो स्कूल के जो टीचर्स होंगे, अकाउंट्स के जो टीचर होंगे, वो आपको देंगे, और 80 मार्क्स आपको बोर्ड से मिलेगा। ये जो 80 मार्क्स है जिसको पूरे साल आपको स्टडी करनी है, इस 80 मार्क्स के लिए, ये आपकी 3 बुक्स में डिवाइडेड है। यानी क्लास 12th के अंदर टोटल मिला के आपकी 3 बुक्स है, और तीनों बुक्स मिला के आपका 80 मार्क्स की आपकी वेटेज है। यानी एक बुक 1 है आपकी, एक बुक 2 है आपकी, और एक आपकी बुक 3 है। पहले अगर मैं बात करूँ आपकी बुक 1 की, तो इसकी जो वेटेज है वो आपकी 36 मार्क्स की है। हाँ, बुक 1 की जो आपकी वेटेज है वो आपकी 36 मार्क्स की है। और इस बुक के अंदर आपको पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है। देखो, आपने जो क्लास 11th में जहाँ पे आपने अपनी अकाउंट की जर्नी स्टार्ट कर दी, तो क्लास पूरे इंटायर क्लास 11th के अंदर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी है जिसको एक बंदा ऑपरेट कर रहा होता है। क्लास 12th के अंदर जो आपकी बुक नंबर 1 जो है ना, तो उस बुक नंबर 1 के अंदर आपको पता है कि बिजनेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बिजनेस यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं, आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है। तो एक उसमें से एक टाइप होता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो आपकी जो बुक नंबर 1 है क्लास 12th की, तो इस पूरे बुक के अंदर, बुक नंबर 1 के अंदर आप पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग सीखोगे। यानी एक ऐसा बिजनेस जो एक पार्टनर जब मिलकर जो स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस की आपको अकाउंटिंग सीखनी है। 11th क्लास में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी थी, और क्लास 12th की बुक नंबर 1 के अंदर आपको पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है, जिसकी वेटेज आपकी 36 मार्क्स की है। और ये जो पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग जो आपको बुक नंबर 1 में जो पढ़नी है ना, ये आपका 6 चैप्टर में डिवाइडेड है। यानी फर्स्ट बुक के अंदर आपके टोटल मिला के 6 चैप्टर है। सारे चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड ही है। जो है आपके पहला चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो आप। फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको गुडविल के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, यानी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जब बंद हो जाएगी तो उसकी आप कैसे अकाउंटिंग करोगे। यानी पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग आप महारत हासिल कर लोगे जब आप बुक नंबर 1 पढ़ोगे। और सबसे ज़्यादा टाइम जो आपका जो क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो सिलेबस में जो लगता है ना, वो बुक नंबर 1 में ही लगता है आपका। और इसकी वेटेज भी 36 मार्क्स की है। अब हम बात करते हैं बुक नंबर 2 की। तो बुक नंबर 2 की जो वेटेज है वो आपकी 24 मार्क्स की है। अब इसमें हमें किस बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है? तो इसमें जो बिजनेस की जो सबसे बड़ी ब्रांच है, यानी आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है। 11th क्लास के अंदर आपने अकाउंटिंग सीखी सोल प्रोप्राइटरशिप की। क्लास 12th की बुक नंबर 1 के अंदर आपने अकाउंटिंग सीखी पार्टनरशिप बिजनेस की। और बुक नंबर 2 के अंदर और बुक नंबर 3 के अंदर भी, यानी दोनों बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 दोनों के अंदर आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है। देखो, आपको पता होना पत कि कंपनी भी आपकी कई टाइप्स की होती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एनपीओ, होल्डिंग कंपनी, बहुत सारी टाइप की कंपनी होती है। तो आपको बुक नंबर 2 के अंदर आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है कि कंपनी कैसा अपना पैसा इकट्ठा रही है, कैसे फंड इकट्ठा करती है,
कैसे बैलेंस शीट तैयार करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको आपको बुक नंबर 2 के अंदर आपको पढ़ना है। बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 के अंदर। और इसकी वेटेज कितनी है बुक नंबर 2 की? तो इसकी वेटेज है आपकी 24 मार्क्स की। बुक नंबर 1 की 36 मार्क्स की थी और बुक नंबर 2 की 24 मार्क्स की वेटेज है। बुक नंबर 2 के अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। सिर्फ 2 ही चैप्टर है बुक नंबर 2 के अंदर आपकी। एक है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। वैसे ही आपको सिर्फ 2 चैप्टर है, लेकिन जो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 जो है ना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपका पूरी क्लास 12th का अकाउंटेंसी का सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट है इसके अंदर। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, छोटा सा चैप्टर है आपका। 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बुक नंबर 2 के अंदर। इन द लास्ट बुक नंबर 3, तो बुक नंबर 3 की वेटेज आपकी 20 मार्क्स की है। और बुक नंबर 2 में किसकी 3 में किसकी अकाउंटिंग सीखनी है? तो बुक नंबर 3 के अंदर भी आपको कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है, लेकिन बुक नंबर 3 के अंदर एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है। याद है आपको क्लास 11th के अंदर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है, जिसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, एंड द लास्ट यू प्रिपेयर बैलेंस शीट। हैव यू रिमेंबर? तो सेम एक कंपनी को भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो बुक नंबर 3 के अंदर हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको कैसे बनाना है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन द बुक नंबर 3। ठीक है? बुक नंबर 2 के अंदर भी आपको कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी है और बुक नंबर 3 के अंदर भी आपको कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी है। डिफरेंस ये है कि बुक नंबर 2 के अंदर आपको कंपनी पैसा कैसा इकट्ठा करती है, कैसे लोन देती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बुक नंबर 3 के अंदर आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। यहाँ भी आपके 4-5 चैप्टर बुक नंबर 3 के अंदर भी है। इसकी वेटेज आपकी 20 मार्क्स की है। तो 80 मार्क्स आपकी 3 बुक्स से आपने 3 बुक्स में से हो गए और 20 मार्क्स आपको स्कूल में से मिलेगा। तो दोनों का एग्रीगेट आपका 100 मार्क्स का हो गया।